नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के विकास कार्यक्रम के बारे में कि हरियाणा सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए क्या क्या कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार की ओर से लगातार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार वर्षों से विलुप्त हुई सरस्वती नदी के पुनर्द्वार का सपना संजोए हुए है और इस सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हाथ मिलाकर आदि बद्री डैम परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया है और परियोजना को पास कर MOU पर हस्ताक्षर किए थे और 14 से 16 फरवरी तक चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सीएम ने सरस्वती नदी के पुनर्द्वार के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी। आदि बद्री डैम परियोजना को मनोहर सौगात। अब साकार होगा सपना, बहेगी सरस्वती नदी। हरियाणा और हिमाचल के बीच बनेगा आदि बद्री डैम। हरियाणा के यमुनानगर के आदि बद्री में विद्या भारती संस्कृति संस्थान और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास विषय पर आयोजित सेमिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जहां सीएम ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जैसा हम जानते हैं, भारतीय सभ्यता की पालक रही मां सरस्वती को समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर हम सब अपने आप को धन्य मानते हैं। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि मां सरस्वती को फिर से धरातल पर लाने के लिए आप सबके भगीरथ प्रयास इसको शीघ्र सफलता मिलेगी। कल मां सरस्वती का पावन पर्व बसंत पंचमी है। मैं मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आप सबको बसंत पंचमी की भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। सरस्वती नदी नए परिप्रेक्ष्य और विरासत विकास इस विषय पर सम्मेलन के आयोजन के लिए मैं विद्या भारती संस्कृति संस्थान और हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की सराहना। इसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इस बांध के निर्माण में मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को कैथनाल सप्लाई चैनल जोड़ेगा। इस बांध के निर्माण से लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय जल आयोग आदि बद्री डैम के डिजाइनिंग का काम कर रहा है। हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रयोजन के लिए ये निर्णय लिया गया है कि आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। लगभग 800 करोड़ रुपए की योजना इसको हमने इसके ऊपर खर्च करने का विचार किया है। साथ ही सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडे नदी और सरस्वती नदी इसको दोनों को जोड़ा जाएगा ताकि हमारी पानी की आवश्यकताएं इससे भी हम पूर्ति कर सकेंगे। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ सकेंगे। केंद्रीय जल आयोग डैम की डिजाइनिंग का काम ये हम कर रहे हैं। कैथनाल सप्लाई चैनल पुनरुद्धार द्वारा मारकंडे और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ने का काम ये शुरू कर दिया गया। सीएम ने कहा कि आज सरस्वती नदी की खोज से जुड़े कार्यों में जो प्रगति हुई है उसका श्रेय काफी हद तक स्वर्गीय श्री दर्शन लाल जैन को जाता है। हालांकि वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ है। उनके बताए मार्ग पर चलकर सरस्वती का पुनरुद्धार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीएम मनोहर लाल ने सरस्वती समारोह में कहा कि सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं थी, अब उनका सबका समाधान हो चुका है और इसके प्रवाह के वैज्ञानिक परिणाम मिल चुके हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा को विश्व भर में वैदिक संस्कृति के उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय यहाँ बहने वाली मां सरस्वती को ही जाता है, जिसने अपनी गोद में इस संस्कृति का पालन पोषण किया।
मालूम हो कि सरस्वती के पावन तट पर ऋषि मुनियों ने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व से ओतप्रोत महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के ही तट पर स्थित धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और कर्म की अमर कृति श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान भी इसी पावन भूमि में अर्जित किया था। सरस्वती वह महान नदी है जिसके पावन तट पर वेदों की ऋचाओं और कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। इसके अस्तित्व को लेकर जो शंकाएं थी उन सबका समाधान हो चुका है। इसके प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण ये भी मिल चुके हैं। मित्रों, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे छोटे से प्रदेश हरियाणा को विश्व भर में वैदिक संस्कृति के उद्गम स्थल का प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका श्रेय मैं यहाँ बहने वाली मां सरस्वती को जाता है, जिसने इस संस्कृति को अपनी गोद में पालन पोषण किया। सरस्वती के पावन तट पर हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों, अन्य जगत प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व से ओतप्रोत महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के ही तट पर सिर्फ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में हुआ था। ज्ञान, भक्ति और कर्म की अमर कृति श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी पावन भूमि पर दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर के आदि बद्री में विद्या भारती संस्कृति संस्थान की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 के दौरान सेमिनार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए। वहीं वीसी के दौरान सीएम ने सरस्वती नदी के पुनर्द्वार के लिए परियोजना को मंजूरी दी और साथ ही ये भी बताया कि जल्द ही आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का भी निर्माण किया जाएगा। सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती है। वैदिक और महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्माव्रत था, लेकिन आज वहां जलाशय है। वेदों और महाभारत में सरस्वती का वर्णन, सरस्वती आज की गंगा की तरह प्राचीन काल की विशाल नदियों में से एक थी। पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी, मैदानों में होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। कई मंडलों में इसका वर्णन है। ऋग्वेद वैदिक काल में भी हमेशा जल रहता था। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में यह नदी बहुत कुछ सूख चुकी थी। ऋषि यहाँ तक कहते हैं कि अब तो उसमें मछली भी जीवित नहीं रह सकती। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। इस प्रकार ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में प्रमाण मिलते हैं कि एक नदी जो सदा नीरा थी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती हरियाणा में, जैसे मैंने पहले बताया, यमुनानगर में थोड़ा ऊपर, शिवालिक की पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से ये निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान पर तीर्थ स्थल के रूप में इसके दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं। वैदिक महाभारत कालीन वर्णन के अनुसार इसी नदी के किनारे ब्रह्मवत था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। अब प्रश्न उठता है कि ये जलाशय क्या है, क्यों है? इन जलाशयों में पानी उतना नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी नदी के सूखने की प्रक्रिया एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि एक सैकड़ों वर्ष इस प्रक्रिया में लगते हैं। जब नदी सूखती है तो जहां जहां पानी गहरा होता है वहां वहां तालाब और झीलें रह जाती हैं। आज भी ये तालाब और झीलें हम देखते हैं, अर्धचंद्राकार शक्ल में अभी भी स्थान स्थान पर पाई जाती है। मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान में जीएसआई, एसओआई, एएसआई, ओएनजीसी, एनआईएच, रुड़की, बीआरसी, सरस्वती नदी शोध संस्थान जैसे 70 से अधिक संगठन सरस्वती नदी विरासत के अनुसंधान कार्य में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी विलुप्त होने के बावजूद विद्या की देवी के रूप में भारतीय मानस पटल पर सदा अंकित रही है। अभी तक हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु नदी की देन माना जा रहा था, लेकिन शोधों में सिद्ध हो गया कि सरस्वती का इस सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। यदि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों को देखें
तो पाते हैं कि वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास के साथ साथ सरस्वती नदी के पुनर्द्वार के सपने भी संजोए हुए हैं और इस फैसले को पूरा करने के विचार से मुख्यमंत्री ने आदि बद्री डैम के निर्माण फैसले पर MOU पर हस्ताक्षर किए, जिससे आने वाले समय में सरस्वती के पुनर्द्वार और डैम के निर्माण से हरियाणा को शेष करीब 162 हेक्टेयर मीटर पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सिंधु सभ्यता के उत्थान और पतन को समझने के लिए भी सरस्वती नदी की उत्पत्ति और विलुप्ति का पता लगाना अति आवश्यक है। सरस्वती पर शोध और अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार ने साल 2015 में सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड की स्थापना की थी। इस बोर्ड का मुख्य कार्य इस पवित्र नदी का पुनरुद्धार और संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति विरासत को उजागर करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसरो, हरसेक, CGWB और अन्य वैज्ञानिक संगठनों की ओर से सरस्वती नदी के पुरापाषाण काल का परिसीमन और मानचित्र तैयार किया गया। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने अनुसंधान गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम नई दिल्ली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हैदराबाद, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी का पुनरुद्धार प्राचीन सरस्वती विरासत को पुनर्जीवित करेगा और दुनिया की सबसे पुरानी सरस्वती नदी सभ्यता को दुनिया के सामने लाएगा। सरस्वती नदी में जल के 12मासी प्रवाह से भूजल स्तर का पुनर्भरण होगा, क्योंकि हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन में बदल गया है। इसके अलावा सरस्वती नदी के साथ सोम और घग्गर दोनों नदियों को परस्पर जोड़ने का कार्य चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई में सुधार व भूजल रिचार्जिंग का लाभ मिलेगा। अनुसंधान और विकास में अब तक जो कार्य किए गए हैं उसमें हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने अनुसंधान गतिविधियों को केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर लिए। इनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ ये शामिल हैं। इस समय ये संगठन मां सरस्वती के पुनरुद्धार के कार्यों में लगे हुए हैं। सरस्वती नदी का पुनरुद्धार प्राचीन सरस्वती विरासत को पुनर्जीवित करेगा और दुनिया की सबसे पुरानी सरस्वती नदी सभ्यता को दुनिया के सामने लाएगा। सरस्वती नदी में गिरने वाले सभी 23 छोटे चैनलों व नालों को सरस्वती नदी का नाम दिया गया है। इससे सरस्वती नदी के तीर्थों का महत्व तीर्थाटन के लिए और अधिक बढ़ जाएगा। टूरिज्म को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना ऐसे सभी स्थानों को विकसित करने के लिए भी लाभदायक होगी जहां सरस्वती नदी और विरासत के प्रमाण मौजूद हैं। सरस्वती नदी में जल के 12मासी प्रवाह से भूजल स्तर का पुनर्भरण होगा, क्योंकि हरियाणा में बहुत सा अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन में बदल गया है। हरियाणा नदी के साथ सोम और घग्गर दोनों नदियों के परस्पर संपर्क का कार्य भी चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए कई परियोजना पर एक साथ काम कर रहे हैं और इस परियोजना में सरकार की ओर से हथनीकुंड बैराज डैम पर कार्य को लेकर सूची भी तैयार की गई है और इस डैम के तैयार होने से यमुना नदी में साफ पानी का निरंतर प्रभाव संभव हो सकेगा और आने वाले समय में फसलों को भी बाढ़ जैसे स्थिति से बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने सरस्वती महोत्सव 2021 में कहा कि आदि बद्री से सिरसा तक, कुरुक्षेत्र, पिहोवा, हिसार, राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन सर्किट के विकास से इन क्षेत्रों में तीर्थाटन के नए अवसर सृजित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। सरस्वती नदी के साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा और इस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा के खेल एवं युवा मामला राज्य मंत्री संदीप सिंह तथा
त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल ने सेमिनार में अपने विचार रखे। कई गणमान्य लोग इस सेमिनार से जुड़े। पूज्य गीतामणि श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो हमारे इस सेमिनार में जुड़े हुए हैं, हमारे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विधायक श्री सुभाष सुधा जी, हमारे सांसद श्री नायक सिंह सैनी जी, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री धुमन सिंह जी किरमच, हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अमित झा जी, त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल जी, विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के निदेशक श्री रविंद्र सिंह जी, सम्मेलन के संयोजक श्री अरविंद कौशिक जी, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, भाइयों बहनों। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कई अन्य परियोजनाओं की भी रूपरेखा तैयार कर रही है। वर्षों से विलुप्त सरस्वती नदी के पुनर्द्वार के लिए योजनाएं तैयार कर आदिबद्री डैम के निर्माण पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे फसलों को बाढ़ की स्थिति से बचाया जा सके और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 में प्रदेश में सरस्वती के पुनर्द्वार पर परियोजनाओं को मंजूरी दी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।